वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। इससे पहले कि हमने बात किया था कि सीबीएसई ने जो सिंपल क्वेश्चन पेपर जो लॉन्च किए हैं क्लास 9th और 10th के बारे में, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे उसी के रिलेटेड जो है कंप्लीट डिस्कशन के बारे में, जिसमें हम उसके से रिलेटेड सारे आंसर के बारे में जानेंगे और उसका जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने बता दिया था कौन से जो यूनिट है उससे कितना क्वेश्चन आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल यहाँ पे 33 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको टोटल जो है 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पे। जो पार्ट ए है वो जो जिसमें 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हैं, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं, तो उसी को हम पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए क्लासिफाइड एज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो है जब हम किसी को क्या करते हैं, किसी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या फिर आई कांटेक्ट या गेस्चर के थ्रू जब हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसी को बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन के थ्रू करते हैं तो दैट इज यहाँ पे ये हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइन। नेक्स्ट आ जाते हैं, द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंड इज कॉल्ड। तो जब हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम मैसेज सेंड करने का काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो जो हम मैसेज सेंड करते हैं वो किसके थ्रू हो पाता है, तो दैट इज थ्रू चैनल। चैनल के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, मैसेज को आसानी से किसी को सेंड किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। It refers to states of the physiological tension and the discomfortable originating from the comfort scene, difficulty and confusing and the challenging situation। अब जब क्या होता है, जब आप जो है जो टेंशन जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है डिस्कम्फर्टेबल के कारण से और डिफ़िकल्टीज़ के कारण, कन्फ्यूज़न के कारण से, और उन चैलेंजेस को आप क्या कर पाते हो, हैंडल कर पाते हो, तो दैट इज़ किसके थ्रू हो पाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल के थ्रू। तो अगर आपके पास स्ट्रेस मैनेजमेंट है तो आप ये सारे टेंशन को क्या कर सकते हो, आसानी से इनको भूल सकते हो, या इनसे आप जो है आसानी से इन चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, रियलिस्टिक बिलीफ एंड द ट्रस्ट of an individuals in one's on the judgment capabilities and the worthiness is। जो इंसान खुद के ऊपर क्या करता हो, बिलीव करता हो, जजमेंट के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, अनवर्थनेस के लिए, तो वो किसके कारण से आता है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण से क्या कर पाता है, इंसान अपने आप में बिलीव करता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ ए मेमोरी इज। जो मेमोरी का जो एलिमेंट्री, जो सबसे बेसिक जो यूनिट रहता है, दैट इज बीट। तो इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, A blank means an attempt to acquire a sensitive information such a username and password। देखिए जब हम किसी से बिना किसी परमिशन के अगर हम यूज़र नेम पासवर्ड ले लेते हैं, किसी का सिस्टम को क्या कर लेते हैं, हमको यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी के सिस्टम के ज़बरदस्ती छीन लेते हैं, दैट इज़ हैकिंग। लेकिन जब हमको किसी का यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है, किसी भी तरीके से हम उसको क्या कर लेते हैं, उसके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं, दैट इज़ फिशिंग। तो ये क्या कहलाएगा, फिशिंग कहलाएगा, कि किसी का यूज़र नेम और पासवर्ड हमको मिल गया, तो दैट इज़ फिशिंग। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पार्ट बी, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल के अंतर्गत ये पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, Which of the following key move the text cursor to the beginning of the line। अब हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे की दिए रहते हैं, उसमें से इंड, होम और इंसर्ट और कंट्रोल की दिए रहते हैं, लेकिन इसमें जो हम बिगिनिंग ऑफ लाइन में जाने के लिए जनरली यूज़ करते हैं, दैट इज़ होम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, Which of the following operation will be created डुप्लीकेशन ऑफ टेबल। अब देखिए हमने टेबल क्रिएट किया है, अब उस टेबल का हमको सेकंड कॉपी क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे
ऑप्शन बी दैट इज कॉपी ए टेबल। नेक्स्ट आ जाते हैं विच टैब इज यूज्ड टू ऐड हेडर्स इन द डॉक्यूमेंट। अब देखिए हमारे जो डॉक्यूमेंट जो विंडो रहता है उसमें इंसर्ट टैब भी रहता है, डिज़ाइन भी रहता है, फाइल भी रहता है, लेआउट भी रहता है, लेकिन हमको हेडर इंसर्ट करने के लिए, हेडर को लाने के लिए डॉक्यूमेंट में हमको यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं The blank bar is located on the top of the window and show the name of the current open document। तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट रहता है उसका उस नेम को जो टॉप में शो करता है दैट इज टाइटल बार, उस पोजीशन को बोला जाता है टाइटल बार। ब्लैंक शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर अंडो। अंडो के लिए जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है दैट इज कंट्रोल जेड, और रीडो के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल सी जो है कॉपी का है, कंट्रोल एक्स जो है वो कट का है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच इज नॉट ए टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन वर्ड प्रोसेसर। देखिए वर्ड प्रोसेसर में 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई, लेकिन मिडिल नाम का कोई भी क्या नहीं होता है, अलाइनमेंट नहीं होता, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिडिल। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैंक रिफर टू द फैक्ट or raw material which are processed to get the information। देखिए जो रॉ फैक्ट और मटेरियल होता है जिसको प्रोसेस करने के बाद हमको इंफॉर्मेशन बनता है, तो जो रॉ फैक्ट और मटेरियल होता है उसको बोला जाता है डाटा, तो इसको बोला जाता है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इन द होम रो अप्रोच आल्सो कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल अप्रोच, ऑल the blank fingers of the both the hand rest on the home key during the keyboard operation। तो देखिए हमारा कीबोर्ड में जो हमारा जो अप्रोच रहता है वो रहता है हॉरिजॉन्टल अप्रोच रहता है। सारे की जो रहते हैं जिसके ऊपर हमारे फिंगर जो रहते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल एक रो में रहते हैं। और जब हम टाइपिंग करते हैं तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हम टाइपिंग नहीं कर रहे थे, तो उस समय हमारे कितने फिंगर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, होम रो में जो है वो क्या रहेंगे, रेस्ट पोजीशन में रहेंगे। तो देखिए हमारा जो दोनों जो थम्स हैं वो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कहाँ पे रहते हैं, स्पेस की में रहते हैं, लेकिन हमारे बच जाते हैं टोटल 8 फिंगर जो कहाँ पे रहेंगे, होम रो में क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, होम की के ऊपर रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8। हमारे कितने फिंगर जो है रेस्ट करेंगे, वो 8 फिंगर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैंक इज द एरिया वेयर द टेक्स्ट टू बी टाइप इज डिस्प्ले। कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे हम जो टाइपिंग करते हैं, अब ये यहाँ पे आ जाता है कि जो हम रैपिड टाइपिंग टेस्ट यूज करते हैं उसके ऊपर, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है टेक्स्ट पैनल, टेक्स्ट पैनल बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैंक सर्विस मीन्स परफॉर्म द बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। जो आउटसाइडर जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है जो हमको सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसको बोला जाता है बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैंक कलर इंडिकेट द स्टैंड फॉर द राइट इनपुट एक्सीडिंग द एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूर। तो इसका मतलब होता है कि जब हम रैपिड टाइपिंग जो ट्यूटोर होता है जहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं और हमने क्या किया, सही तो टाइप किया लेकिन हमने क्या किया, अधिक समय लेकर कोई वर्ड को, किसी टेक्स्ट को हमने टाइप किया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसमें कौन सा कलर शो करेगा, तो यहाँ पे शो करेगा येलो कलर, और ग्रीन जो रहेगा वो शो करता है राइट इनपुट इन राइट टाइम में, अगर हम सही समय में सही टाइप करते हैं। रेड क्या करेगा कि जब हम गलत टाइप करते हैं तब शो करेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LMS इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT। जब हम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे LMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म हो जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे ए वर्ड प्रोसेसर हेल्प टू लुक अप द सिनोनिमस एंड एंटोनिमस इन द
ब्लैंक ऑप्शन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो यूज़ किया जाता है जहाँ पे एंटोनिमस और साइनोनिमस हमको किसी भी वर्ड का मिल सकता है, दैट इज थिसोरस। नेक्स्ट आ जाते हैं, द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ द पेज इज ब्लैंक इन द वर्ड प्रोसेसर। अब जो डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है, दो टाइप के ओरिएंटेशन होता है, एक होता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पहले से सेट जो रहता है दैट इज़ पोर्ट्रेट। ए ब्लैंक इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ हो सकता है, जब हम बात करते हैं MS एक्सेल की तो यहाँ पे हो जाएगा सेल, और यहीं पे हम वर्ड में बात करें, वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज़ टेबल। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है आपका टेबल, तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर के बेसिस पे आंसर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा टेबल। और एक्सेल की बात करेंगे तो सेल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ए वे ऑफ सेलेक्टिंग ए वर्ड इन द वर्ड प्रोसेसर यूजिंग माउस। अब देखिए किसी स्पेसिफिक वर्ड को हमको वर्ड प्रोसेसर में सेलेक्ट करना है तो सिंगल क्लिक से तो होता नहीं है, डबल क्लिक यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दैट इज़ डबल क्लिक। Next, question number 23. ITES is also called the blank that cover the entire operation which exploit information technology for improving the efficiency of a organization. तो देखिए ITES को जो है क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है वेब इनेबल सर्विसेज और रिमोट सर्विसेज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे वेब इनेबल सर्विसेज दिया हुआ है तो ये हो जाएगा वेब इनेबल सर्विसेज। नेक्स्ट, F and J आर आल्सो कॉल्ड। तो यहाँ पे F और J जो की होते हैं कीबोर्ड में उसको बोला जाता है गाइडेड की, तो यहाँ पे आ जाएगा गाइड। नेक्स्ट, देयर should be at least blank centimeter of distance between the eye and the screen। जो मॉनिटर और हमारे आई के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे जो एक सुटेबल जो डिस्टेंस होता है वो होता है 60 to 65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, द ब्लैंक इज द वन विच डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द लेसन विच हैज़ बीन ऑलरेडी कम्प्लीटेड। जो हमने जितने भी लेसन जो है रैपिड टाइपिंग ट्योर में हमने कंप्लीट कर लिया है उसका जो रिजल्ट जो रहता है वो हम कहाँ पे देख सकते हैं। पहले से जितने भी हमने लेसन कंप्लीट किया है तो उसका हमको रिजल्ट मिल जाएगा स्टैटिक्स विंडो में। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27, और ये जो रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो मिस्टर राजन वांट टू राइट द एक्स स्क्वायर। अब जो राजन क्या करना चाहता है, एक्स स्क्वायर टाइप करना चाह रहा है, बट ही राइट दिस इज सो x2 विच ऑप्शन। अब यहाँ पे जो टाइप कर रहा है राजन जो है तो वो टाइप कर पाता है x2, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x के ऊपर में 2 चला जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे जब अप साइड अगर हमको किसी टेक्स्ट के ऊपर में टाइप करना रहता है नंबर या टेक्स्ट तो हम यूज़ करते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और बॉटम साइड हमको यूज़ करना रहेगा तो यूज़ करेंगे सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, रश्मि इज ए अकाउंटेंट, शी वांट टू टेक out the printout of the balance sheet widthwise. Which option she should be used to print the document so that the height of the page is less than the width। अब देखिए ऋषि जो है वो क्या है, अकाउंटेंट है, और उसको क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है अपने बैलेंस शीट का। तो जनरली जब वो प्रिंट आउट ले रही होगी तो उसमें आ रहा होगा कि वो लेंथ वाइज आ रहा होगा, तो उसको लेना है विथ वाइज के लिए उसको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज लैंडस्केप। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन उसको चेंज करना पड़ेगा, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, गरिमा हैज़ क्रिएटेड ए डॉक्यूमेंट इन द वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। सी वांट टू गिव द हेडिंग्स इन द बोल्ड टेक्स्ट बट हर माउस इज नॉट वर्किंग। उसको क्या करना है, बोल्ड में टेक्स्ट को हेडिंग को टाइप करना है, लेकिन उनका जो टाइप करने के बाद उसका माउस जो है काम नहीं कर पा रहा है। अब कैन यू सजेस्ट हर द शॉर्टकट की थ्रू विच सी कैन परफॉर्म दिस टास्क फ्रॉम द
कीबोर्ड। अब ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिससे वो कीबोर्ड के थ्रू आसानी से बोल्ड अप्लाई कर सके। तो उसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+V करती है तो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। Ctrl+I करते हैं तो इटैलिक हो जाएगा, Ctrl+U करते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज डॉक्टर अक्षत इज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर। ही नीड टू परफॉर्म द सर्जरी फॉर हिज पेशेंट। फॉर दैट he is required to monitor the heartbeat of the patient. Which device would be most suitable for this purpose? अब अक्षत जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर है और उसको क्या करना है, अपने जो पेशेंट है उसका सर्जरी करना है। और सर्जरी करते समय ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करे, जो पेशेंट के जो हार्ट बीट है उसको मॉनिटर कर पाए, ताकि वो जो है सही से उसका क्या कर पाए, ऑपरेशन कर पाए, सर्जरी कर पाए। तो इसके लिए वो कौन सा डिवाइस जो है सूटेबल रहेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे तो जो डिवाइस दिए हुए इसमें जो सबसे सूटेबल डिवाइस जो रहेगा वो रहेगा ECG, इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफी जो मशीन रहेगा, डिवाइस रहेगा, उसके थ्रू आसानी से वो क्या कर पाएगा, हार्ट बीट को जो है ऑब्जर्व कर पाएगा। नेक्स्ट, Himanshu is practicing to typing on the notepad. By mistake, he has written a wrong spelling. Now he want to delete the wrongly typed word from the left side of the cursor. Which key he will be the occupies the task? अब यहाँ पे क्या होता है कि हिमांशु जो है प्रैक्टिस करता है नोटपैड में, लेकिन वो प्रैक्टिस करते समय जो है कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जिसको वो गलत टाइप कर लेता है। अब गलत टाइप करने के बाद उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो वो डिलीट करना चाह रहे कौन सी साइड को, लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को। तो वो कौन से की का यूज़ करेगा। तो देखिए बैक स्पेस हम यूज़ करेंगे तो लेफ्ट साइड का डिलीट होगा, डिलीट यूज़ करेंगे तो राइट साइड का डिलीट होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है लेफ्ट साइड का, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बैक स्पेस का। रिटर्न की से तो डिलीट होता नहीं है, पॉज की से भी डिलीट नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज गौतम हैज प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट फॉर हिज स्कूल इन ए वर्ड प्रोसेसर। In his document, he want to change all the occurrence of the word when to be the change to the where. Which option of the word processor he will be used to complete the task? अब जो गौतम है वो क्या करता है, प्रोजेक्ट क्रिएट करता है स्कूल के लिए वर्ड प्रोसेसर में। और वो क्या करता है, वो जो है वर्ड प्रोसेसर में जो टाइपिंग किया है वहाँ पे वो जितने जगह वैन टाइप किया है वो क्या करना चाहता है, इसको वेयर में चेंज करना चाहता है, वो गलत टाइप कर देता है। तो कौन सा ऑप्शन यूज़ करेगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ करेगा दैट इज़ फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करके वो आसानी से जो है वैन को वेयर में चेंज कर सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नोमिता टीचर आस्क हर टू प्रैक्टिस द की स्ट्रोक ऑफ द न्यूमेरिक कीपैड। She noticed that the keypad work in the dual mode. Identify the key that help in the changing the mode from the numeric to arrow key. अब यहाँ पे जो है नोमिता टीचर जो है वो क्या करती है, प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है कि न्यूमेरिक कीपैड का। तो वो नोटिस करते हैं कि जो न्यूमेरिक कीपैड है वो 2 मोड में काम करते हैं। तो वो चाहती है कि वो क्या करना चाह रही है, न्यूमेरिक में जो टाइप कर रही है उसको एरो की में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो कौन से की के ऊपर वो क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक कीबोर्ड को इनेबल करने के लिए हम जो है नम लॉक की का यूज़ करते हैं, और वहीं पे हम जब इसको नम लॉक को ऑफ कर देते हैं तो ये किसकी तरह काम करेगा, एरो की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया था उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।